एक छोटा सा गांव जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्तों से जानते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस गांव में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने हर रिश्ते को शक में बदल दिया था। रात का समय गांव के चौपाल के पास अचानक शोर मच गया। कोई है? यहां आओ जल्दी! लोग दौड़ते हुए पहुंचे। जमीन पर रघु काका की लाश पड़ी थी और उनके सामने खड़ा था वीर। उसके हाथ में खून से सना हुआ फावड़ा था। वीर, तूने ये क्या किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अभी आया हूं। लेकिन सच तो सबके सामने था। खून से सना हथियार और लाश के पास खड़ा वीर। अगली सुबह पूरा गांव वीर के खिलाफ हो गया। जब तक सच सामने नहीं आता, वीर को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद भी नहीं था कि वो रात को यहां कैसे पहुंचा। उस रात वीर अपने घर में अकेला बैठा था। मैंने कुछ नहीं किया, फिर सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा का तेज झोंका। कौन है? तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई। तूने नहीं, मैंने किया है। वीर ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। कौन बोल रहा है? तू बस मेरा काम करेगा, जैसे आज किया। वीर के चेहरे पर पसीना आ गया। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। अचानक वीर का शरीर खुद ब खुद हिलने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। वीर अपनी ही बॉडी पर कंट्रोल खो चुका था। उसके मुंह से खुद ब खुद शब्द निकले, आज एक और मरेगा। अगले ही पल वीर घर से बाहर निकल पड़ा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कोई और देख रहा हो। गांव के दूसरे कोने में एक बूढ़ी औरत अपने घर में सो रही थी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। वीर अंदर आया। उसके हाथ में इस बार एक दरांती थी। सुबह होते ही पूरे गांव में फिर से हड़कंप मच गया। बुढ़िया भी मर गई। लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर खून फैला हुआ था और कोने में बैठा था वीर। उसके हाथ में दरांती और आंखें खाली। ये पागल हो गया है, एक एक करके सबको मार रहा है। नहीं, मैं तो सो रहा था। मुझे कुछ याद नहीं। बस, अब बहुत हो गया, इसे बांध दो। गांव वालों ने वीर को रस्सियों से बांध दिया। अब वो कहीं नहीं जा सकता था, या उन्हें ऐसा लगा। उस रात पूरा गांव डर के साए में था। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। अचानक वही ठंडी हवा चली और वही आवाज, तू बच नहीं सकता, आज सच सामने आएगा। रस्सियां अपने आप ढीली होने लगी। गांव वालों ने वीर को कसकर बांधा था, लेकिन अब वो खुद ब खुद खुल रही थीं। वो धीरे धीरे गांव के बीचों बीच पहुंचा, चौपाल पर, जहां कल तक लोग बैठे थे। इस बार सारे गांव वाले वहां इकट्ठा थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। इसे फिर से पकड़ो। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वीर की आंखें देखकर सबके कदम जम गए। आज कोई नहीं मरेगा। आज बस याद दिलाया जाएगा। वीर ने अपनी उंगली उठाई और सीधे सरपंच की तरफ इशारा किया। पहचानते हो मुझे? सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया। तू क्या बकवास कर रहा है? याद करो 10 साल पहले की वो रात। जैसे ही ये शब्द निकले, सरपंच के दिमाग में कुछ चमका। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। झूठ! अचानक तेज हवा चलने लगी और गांव के बीचों बीच एक औरत की परछाई उभरने लगी। तुम सब ने मिलकर मुझे मारा था। तुम सब भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। तू कौन है? मेरा नाम गौरी है। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ बुजुर्गों के चेहरे उतर गए, जैसे उन्होंने ये नाम पहले भी सुना हो। गौरी, वो लड़की
जो 10 साल पहले गायब हो गई थी। गायब नहीं हुई थी, मार दिया गया था मुझे। अब धीरे धीरे हर राज खुलने लगा। उस रात मैं अपने घर लौट रही थी, तभी ये 4 लोग मुझे रास्ते में रोक लेते हैं। झूठ है ये, हमने कुछ नहीं किया। चुप! अचानक सरपंच जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। तुम लोगों ने मुझे मारकर जंगल में फेंक दिया। जिस गांव को लोग मासूम समझते थे, उसके अंदर इतना बड़ा राज छुपा था। 10 साल मैं इस दिन का इंतजार करती रही, मुझे क्यों चुना तुमने? क्योंकि तू ही एक ऐसा इंसान था जो सच्चा था, और उस रात तूने सब कुछ देखा था। मैंने? वीर को अचानक सब याद आने लगा। वो रात, वो चीख और डर के मारे उसका छुप जाना। मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, और उसी चुप्पी ने मुझे इंसाफ से दूर रखा। अब तक जो सबको कातिल लग रहा था, असल में वो सच का गवाह था। आज मेरा बदला पूरा होगा। अचानक तीनों आदमी जो सरपंच के साथ थे, जमीन पर गिरने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें दबा रही हो। हमें छोड़ दे, हमसे गलती हो गई। गलती? ये गलती नहीं थी, पाप था। और अब उस पाप की सजा मिलने वाली थी। रुको, अगर तुम इन्हें मार दोगी तो तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? आज कोई नहीं बचेगा। तभी वीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नहीं, ये रास्ता गलत है। गांव वाले हैरान थे। जिसे वो कातिल समझ रहे थे, वही अब सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। गलत? जब ये मुझे मार रहे थे तब सही था। नहीं, वो भी गलत था और ये भी गलत है। अगर तुम इन्हें मार दोगी तो सच कभी सामने नहीं आएगा। लोग हमेशा मुझे ही कातिल समझेंगे। तुम्हें बदला नहीं, इंसाफ चाहिए। ये शब्द सीधे गौरी के दिल तक पहुंचे। उसकी आंखों का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। लेकिन तभी सरपंच अचानक उठकर भागने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं यहां नहीं रहूंगा। भागकर कहाँ जाएगा? अचानक सरपंच हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अब सजा मिलेगी। रुको, अगर आज ये मर गया तो ये सच कभी किसी को नहीं बताएगा। आज सबके सामने ये खुद अपने पाप कबूल करेगा। हाँ, हमने किया था। हम चारों ने मिलकर गौरी के साथ गलत किया और फिर उसे मार डाला। सालों से छुपा हुआ सच आज सबके सामने था। बस यही सुनना था। अचानक उसकी आत्मा से एक तेज रोशनी निकली। सरपंच और बाकी तीनों आदमी जमीन पर गिर पड़े, जिंदा लेकिन टूट चुके।